नमस्कार, मैं हूं प्रणब प्रधी। आप देख रहे हैं फिनोमनी। इस शो में हम बात करते हैं फिनटेक जगत में हो रही तमाम उठापटक की और आपके लिए लेकर आते हैं खास रिपोर्ट जिसमें किसी एक खबर की पूरी पड़ताल की जाती है और फिनटेक इंडस्ट्री पे पड़ने वाले उसके असर को समझने की और आपको समझाने की कोशिश की जाती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आज के शो में क्या खास हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि 2030 तक कितना बड़ा हो जाएगा ग्लोबल फिनटेक इंडस्ट्री का साइज। इसके बाद हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट का रुख करेंगे जहां हम बात करेंगे ONDC की। समझेंगे कि ये ई कॉमर्स की दुनिया को कैसे बदल रहा है और कैसे बचा रहा है आपके पैसे। और आखिर में हम चलेंगे फिनोलैब में जहां इस बार हम जानेंगे BNPL कार्ड के बारे में। समझेंगे कि ये कार्ड क्या है, कैसे काम करते हैं और आपके लिए इसके क्या फायदे हैं। लेकिन सबसे पहले बात खास खबरों की, तो चलिए शुरुआत करते हैं शो की हेडलाइंस के साथ। बेटर प्लेस ने फिनटेक स्टार्टअप ब्यूनो फाइनेंस का अधिग्रहण कर लिया है। ब्यूनो फाइनेंस ब्लू कॉलर वर्कर्स को लोन देती है। ब्यूनो फाइनेंस पिछले कुछ समय से फंडिंग की दिक्कत का सामना कर रही थी। बेटर प्लेस ने पिछले 2 सालों में कई स्टार्टअप्स का अधिग्रहण किया है। इन स्टार्टअप्स में OLX पीपल, आसान जॉब्स, आउट्स लैब्स, वाह जॉब्स, ओके गो और ईज डॉक शामिल हैं। 2030 तक 1500 अरब डॉलर की इंडस्ट्री हो जाएगा फिनटेक सेक्टर। बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप यानी BCG की एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। 27% CAGR के साथ अमेरिका को पीछे छोड़ देगा एशिया पैसिफिक रीजन। वृद्धि की इस रफ्तार में भारत, चीन और इंडोनेशिया देंगे बड़ा योगदान। डिजिटल पेमेंट यूनिकॉर्न रेजरपे भारत में अपनी पेरेंट कंपनी शिफ्ट करने की योजना बना रही है। रेजरपे की पेरेंट कंपनी अमेरिका में है। सूत्रों के मुताबिक बेंगलुरु की फिनटेक कंपनी ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे पहले एक और फिनटेक कंपनी फोनपे ने अपनी होल्डिंग कंपनी सिंगापुर से भारत शिफ्ट कर ली थी। सरकार विदेशी डोमिसाइल वाली लोकल फिनटेक कंपनियों और स्टार्टअप्स को गुजरात के गिफ्ट सिटी शिफ्ट करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। पेटीएम के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आ गए हैं। वित्त वर्ष 2022-23 की मार्च तिमाही में इस दिग्गज फिनटेक कंपनी का शुद्ध घाटा कम होकर 168 करोड़ रुपए रहा, जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में कंपनी का घाटा 763 करोड़ रुपए था। वहीं रेवेन्यू 52% बढ़कर 2335 करोड़ रुपए रहा। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू करीब 1500 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2021-22 में फिनटेक कंपनी कैशे का मुनाफा 8 गुना बढ़ गया। इस दौरान कंपनी के कारोबारी रेवेन्यू में भी 2 गुना से ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई। कंपनी का रेवेन्यू 105 करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 248 करोड़ रुपए हो गया। इससे पिछले वित्त वर्ष यानी वित्त वर्ष 2020-21 में कोविड की वजह से कंपनी के कारोबार पे असर पड़ा था। तो हेडलाइंस के बाद अब रुक करते हैं अपनी स्पेशल रिपोर्ट का। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे ONDC की। समझेंगे कि ONDC ई कॉमर्स की दुनिया को कैसे बदल रहा है और कैसे बचा रहा है आपके लिए पैसे। तो ये सब समझने के लिए देखते हैं, चलिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। स्विगी और जोमैटो पर मिलने वाला 400 रुपए का पिज्जा 300 रुपए में और 450 की बिरयानी 320 रुपए में। ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। इस सपने को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ONDC हकीकत का रूप दे रहा है। बहुत सारे लोग इस तरह अपने पैसे बचा रहे हैं। क्या है ये ONDC, कैसे काम करता है और कैसे बदल रहे हैं बाजार के समीकरण? चलिए ये सब इस रिपोर्ट में समझते हैं। ONDC यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स एक ओपन सोर्स नेटवर्क है जिसे सरकार ने डेवलप किया है। इस पर स्थानीय और छोटे कारोबारियों को एक नेटवर्क इनेबल्ड एप्लीकेशन मिलता है। ONDC का लक्ष्य ई कॉमर्स रिटेलर्स के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना है। इससे छोटे कारोबारियों की उनके कारोबार को बढ़ाने में और इस क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों के वर्चस्व को कम करने में मदद मिलेगी। ONDC से होने वाले फायदों को आसान शब्दों में समझते हैं। इससे ये होगा कि छोटे कारोबारी और दुकानदार ग्रोसरी, फूड ऑर्डर एवं डिलीवरी, होटल बुकिंग और ट्रैवल समेत तमाम कारोबारों में अपनी पहुंच बढ़ा पाएंगे, यानी ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। सितंबर 2022 में सबसे पहले बेंगलुरु में ONDC शुरू किया गया था।
इस समय ये प्लेटफॉर्म कई शहरों में उपलब्ध है और लोग सबसे अच्छी डील पाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे समझने के लिए हमने ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स और ONDC के बीच तुलना की। फूड आइटम्स का ही एग्जाम्पल ले लें तो प्लेटफॉर्म रेस्टोरेंट के ओनर्स को सीधे कस्टमर को फूड आइटम्स सेल करने की सुविधा देता है। इसमें स्विगी, जोमैटो जैसे थर्ड पार्टी एप्स नहीं है, इसलिए फूड आइटम्स इतने कम में मिल रहे हैं। ONDC के जरिए इस समय हर दिन 10,000 ऑर्डर प्लेस किए जा रहे हैं। कैसे करें इस्तेमाल? आप पेटीएम ऐप के जरिए ONDC का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेटीएम ऐप पर सर्च बार में ONDC टाइप करें। इसके बाद ग्रोसरी, फूड, होम एंड डेकोर सहित कई विकल्प दिखने लगेंगे। अगर खाना ऑर्डर करना है तो ONDC फूड में जाएं और वहां से फूड ऑर्डर करें। इसी तरह बाकी चीजें भी ऑर्डर कर सकते हैं। ONDC के जरिए कैसे होती है डिलीवरी? ये प्लेटफॉर्म मूल रूप से 2 छोर पर काम करता है। इसके एक छोर पर सेलर यानी विक्रेता है और दूसरे छोर पर बायर यानी खरीदार। जहां एक तरफ सेलर साइट को गॉफ्यूगल और डिजिटल जैसी कंपनियां होस्ट करती हैं, तो दूसरी तरफ पेटीएम बायर साइट इंटरफेस होस्ट करती है। वहीं ONDC इन इंटरफेस के बीच में होता है। मान लीजिए आपने इस प्लेटफॉर्म से बर्गर का ऑर्डर प्लेस किया। इस ट्रांजैक्शन का बैकएंड हाइपर लोकल स्टार्टअप मैजिक पिन सपोर्ट करेगा। ये ऐप ONDC पर बायर और सेलर दोनों ही नेटवर्क का हिस्सा है। अब ऑर्डर की डिलीवरी का काम डुंजो करेगा। डिलीवरी ऐप डुंजो ये काम मैजिक पिन के साथ भागीदारी में करेगा। ONDC से क्या है उम्मीद? ONDC को ऑनलाइन डिलीवरी का UPI कहा जा रहा है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को उम्मीद है कि इससे बड़े अवसरों का निर्माण करने में मदद मिलेगी। ONDC को सफल बनाने में वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट, टाटा और रिलायंस जैसी तमाम कंपनियों की भूमिका होगी। आने वाले वर्षों में ONDC न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में बड़ा बदलाव लाने वाला ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म साबित होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी होगी, आपको आपके काम की लगी होगी। अब शो के आखिरी हिस्से में चलते हैं अपने फिनोलैब में, जहां हम आपको कुछ तकनीकी शब्दों के मायने समझाते हैं। और इस कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे BNPL कार्ड की कि ये कार्ड क्या है, किस तरह क्रेडिट और डेबिट कार्ड से अलग है और कैसे काम करता है। BNPL कार्ड का मतलब है बाय नाउ पे लेटर। ये कार्ड ग्राहक को पहले खरीदारी फिर बाद में भुगतान की सुविधा देते हैं। इस तरह के कार्ड के जरिए आप पहले खरीदारी कर सकते हैं और कुछ समय में कई किस्तों में उसका भुगतान कर सकते हैं। देश में Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियां पहले ही BNPL की सुविधा दे रही हैं। अब कुछ फिनटेक कंपनियों ने खास BNPL कार्ड जारी करना शुरू कर दिया है। भारत में इस समय यूनी, स्लाइस, पेयू फाइनेंस जैसी कई फिनटेक कंपनियां BNPL कार्ड दे रही हैं। BNPL डिजिटल पेमेंट का सबसे तेजी से बढ़ता मोड है। खासकर युवाओं में ये तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस समय देश में BNPL का बाजार 3 से 3.5 अरब डॉलर का है और 2026 तक ये बढ़कर 45 से 50 अरब डॉलर होने की उम्मीद भी बताई जा रही है। भाई अब समझते हैं कि BNPL कार्ड क्रेडिट कार्ड से कैसे अलग है। तो इन दोनों में मुख्य अंतर फीस और रिवॉर्ड्स का है। ज्यादातर BNPL कार्ड ग्राहकों को 3 महीने में 3 बराबर इंटरेस्ट फ्री किस्त में बकाया बिल चुकाने की सुविधा देते हैं। कुछ कार्ड ग्राहकों को महीने के अंत में एक मिनिमम अमाउंट का भुगतान करने की भी सुविधा देते हैं। इसके साथ बाकी का बैलेंस अगले महीने कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। इस रकम पर 3 से 4% की कैरी फॉरवर्ड फीस भी लगती है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल देश के बाहर भी किया जा सकता है, लेकिन BNPL के साथ ऐसी सुविधा नहीं मिलती। इसके अलावा BNPL कार्ड फर्स्ट टाइम यूजर्स को कम क्रेडिट लाइन देता है, जो है 2000 रुपए। ये 2000 रुपए से शुरू होती है। इसके उलट क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट लिमिट अमूमन 20,000 रुपए से शुरू हो जाती है। तो भाई ये था BNPL का पूरा खेल। अब जाते जाते एक आखिरी जरूरी बात, पर्सनल फाइनेंस में कहीं भी अटक रहे हो, बीमा, म्यूचुअल फंड, टैक्स, प्रॉपर्टी से जुड़े सवालों के जवाब चाहते हो, तो ये सवाल आप एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं हमारे लाइव शो हेलो मनी 9 में। हमारा ये शो सोमवार से शुक्रवार हर शाम 4 बजे आता है, लेकिन ये शो देखने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा हमारा मनी 9 ऐप। तो देरी ना करें, तुरंत डाउनलोड करें हमारा ये ऐप। तो फिनो मनी में आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार।